हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे SDLC का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। SDLC is a process used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. SDLC aims to produce a high quality software that meets the user's requirement, expectation and reaches completion within a time and cost estimates. SDLC एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का जितने भी फेजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो फेजेस होते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। और हर फेज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट फेज में जब आप जाते हैं और लास्ट में आपका सॉफ्टवेयर कैसे शुरू हुआ था और सॉफ्टवेयर कहाँ से कहाँ तक बनने की जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम SDLC कहते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम डिफरेंट मॉडल्स के हेल्प से भी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये SDLC की डेफिनेशन है जिन्हें हमने पहले रीड आउट कर चुके थे। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसे। SDLC is a process followed for a software project within a software organization. Within a software organization, it consists of a detailed plan describing how to develop कैसे करना है, उसे maintain कैसे करना है, उसे replace enter कैसे करना है, alter कैसे करना है कोड को, ताकि आपका उसका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनहांस हो सके। The life cycle defines a methodology for improving the quality of software and the overall development process. ये SDLC के phases हैं। अब आता है टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक एक्टिविटीज का ऐसा ऑर्गेनाइज सेट होता है, कलेक्शन होता है, जिसे हम स्पेसिफाई करते हैं, डिजाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करेंगे, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया होता है। A software process model is an abstract representation. मॉडल का मीनिंग क्या होता है? मॉडल किसी भी चीज़ का हो सकता है। मॉडल कार का भी हो सकता है, बाइक का भी मॉडल हो सकता है, सॉफ्टवेयर का भी मॉडल हो सकता है। मॉडल डिफाइन करता है कि आपको जो प्रपोज सिस्टम है वो वर्क कैसे करेगा, वो कैसा दिखेगा, कैसा वो काम करेगा। It is a model. A software process model is an abstract representation of a process that represent a description of process from some particular perspective. There are many different software processes, but all involve specification, defining what the system should do. Specification में ये है कि सिस्टम काम कैसे करेगा, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे हम, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, वैलिडेशन मीन टू चेक वेदर it meets the customer requirement or not. Evolution, changing the system in response to changing user needs. अब यूज़र की नीड देखिए, डिज़ाइनिंग करते करते यूज़र ने कहा कि हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होगी, हमें सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन भी चाहिए, तो आप पैरेलली उस चेंजेस को इनकॉर्पोरेट भी करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर डिज़ाइनिंग को चेंज करोगे। ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को डिफाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को अप्रोच करते हैं। इसलिए तो हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वाई वी कॉल्ड इट इज software engineering? Because it is a process which defines how to execute, how to do a particular task based on some scientific methods. कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने का भी प्रॉपर साइंटिफिक मेथड है, मॉडल है, एक मैथडोलॉजीज हैं, प्रॉपर इन पे भी रिसर्च होती रहती है और उनको फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हो। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट ले आए, डिजाइनिंग करके, कोडिंग करके आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर मॉडल्स बेसिकली चार टाइप के हैं: वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, waterfall model was the first process model to be introduced. It is also referred as linear sequential life cycle model. It is very simple and easy to understand. In waterfall model, each phase must be completed before the next phase can begin. देखिए, वाटरफॉल मॉडल में सीधी सी बात है, इसे लीनियर सिक्वेंशियल इसलिए बोलते हैं, इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, आप सबसे पहले पहला स्टेप कंप्लीट करोगे। जब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप। फिर आप सेकंड स्टेप पे आओगे, उसे कंप्लीट करोगे, देन यू विल फॉरवर्ड टू थर्ड स्टेप। आप बैक नहीं आ सकते। आप एक स्टेप पे कितना टाइम लगाइए, जितना भी आपने टाइम सेट किया है, उसे पूरा करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइन वाइज चलेंगे। देखिए, जब आप, इसका नाम वाटरफॉल क्यों रखा है? वाटरफॉल का मीनिंग होता है पानी का झरना। जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के थ्रू, तो जो पानी पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, नीचे 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 और आगे बह रहा है।
ये नहीं कि पानी जब बीच में पहुंचा उसे लगा नहीं थोड़ा मुझे और जोर से गिरना चाहिए, वापस ऊपर जाके फिर तेजी से गिरेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सो सेम आपका एज वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि आप हर स्टेप को उसी लेवल पे कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड करोगे। The waterfall model is the earliest software development life cycle approach that was used for software development। सबसे पहले इसी अप्रोच को यूज़ करते थे, बाद में फर्दर इतने रिसर्चेज हो गए, इतने मॉडल्स आ गए, इनसे भी अच्छे मॉडल आ गए। मॉडल आपको ये बताता है कि आपको फर्दर ये काम कैसे करना है। ठीक है, कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, ये जरूरी नहीं कि वाटरफॉल मॉडल कहता है कि इस लैंग्वेज में कोडिंग कीजिए, डिजाइनिंग ऐसी होगी। ये तो एक मेथोडोलॉजी, एक तरीका है काम करने का, एक आपको एक रास्ता दिखाते हैं, गाइड करता है। वाटरफॉल मॉडल डिजाइन, waterfall approach was the first SDG model used widely in software engineering field to ensure the success of project. The waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases। अब आपको ये डायग्राम में दिखाते हैं, जो आपने SDLC के फेसेस देखे थे ना, ये लगभग वही फेसेस हैं। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, ये कंप्लीट होगा तो आप डिजाइनिंग करोगे। सिस्टम डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको कोडिंग करोगे, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस। आपने रिक्वायरमेंट ले ली, डिजाइनिंग कर ली, आपको लगा अब आपने कहाँ जाओगे, इम्प्लीमेंट या कोडिंग फेज पे जाओगे, या इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है कोडिंग फेज आएगा वैसे। लेकिन ये नहीं कि आप डिजाइनिंग फेज से वापस पहले फेज पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज पे मूव कर जाओगे, नहीं, आप बैक मूव नहीं कर सकते इसमें। द सिक्वेंशियल फेजेज इन वाटरफॉल मॉडल, इसमें जितने भी ये फेजेज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे फेजेज वही के वही हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में है। इनका मीनिंग सभी का वही है। इनको बेसिकली शॉर्ट में एक बार नज़र मार लेते हैं इनमें। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में हम सारे यूजर्स की रिक्वायरमेंट को कैप्चर करेंगे यूजिंग सम क्वेश्चनर, इंटरव्यूज और डिफरेंट मेथड से, और उन्हें हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर हम कोडिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद हम करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट कस्टमर के साइट पे, और कस्टमर के साइट पे इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम उसको करेंगे मेंटेनेंस। कि इम्प्लीमेंट करने के बाद भी कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको मेंटेनेंस में फेज में उसको सही करेंगे। और मेंटेनेंस में ये नहीं होता कि आप पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से कोडिंग भी करोगे, उसमें कुछ हल्की फुल्की जो गुंजाइश रहती है उसको ही हम ठीक करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल बिल्कुल ऑपोजिट है waterfall model के। Iterative process starts with a simple implementation of small sets of software requirements and iteratively enhances the involving version until the complete system is implemented and ready to be deployed। देखिए आप फर्स्ट फेज में थे, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में आए, सेकंड फेज में लगा कि आपको नहीं, फर्स्ट फेज में कुछ प्रॉब्लम वहाँ कुछ कमी रह गई है, तो सेकंड फेज में आपको पता लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप सेकंड से फर्स्ट फेज में दोबारा जा सकते हो। ठीक है, आप दोबारा जाओगे, तो दोबारा जाने के बाद फिर फर्स्ट फेज को थोड़ा इंप्रूव करोगे, फिर आप दोबारा सेकंड फेज में आ जाओगे। सेकंड में कंप्लीट हो गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से लगा कि थर्ड में कुछ कमी रहेगी तो आप बैक भी कर सकते हो। सो दैट इट इज नोन एज इटरेटिव एनहांस मॉडल या इटरेटिव मॉडल। इसमें क्या होगा, आप हर स्टेप को अच्छे से रिफाइन करोगे इटरेटिव लूपिंग के थ्रू, आप उसे कंप्लीट करते जाओगे, जिससे कि आपकी क्वालिटी एनहांस होगी। और ये तब तक करोगे जब तक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज पर नहीं पहुंच जाते। इटरेटिव मॉडल डिजाइन, iterative process starts with a simple implementation of subset of software requirement and iteratively enhance the evolving version until the full system is implemented। The basic idea behind the method is to develop a system through repetitive cycle। वही रिपीटेड साइकिल कह लीजिए, लूपिंग कह लीजिए, इटरेशन कह लीजिए, और स्मॉल स्मॉल पोर्शन एक टाइम इंटरवल के बाद आप जिन्हें परफॉर्म करते हैं। अब देखिए डायग्राम में रिक्वायरमेंट कलेक्शन, आपने लेफ्ट साइड में देखिए रिक्वायरमेंट का फील्ड है, हमने रिक्वायरमेंट ले ली, फर्स्ट फेज में तो ले ली रिक्वायरमेंट, वो पूरी ली है नहीं ली वो भी आगे पता लगेगा। हमने 3 पर्सन्स को काम पे लगाया, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3। ये क्या करेगा, पहले वाला पर्सन यहाँ कोड बिल्ड करेगा, डिजाइन बनाएगा, यहाँ नंबर 2 वाला पर्सन, नंबर 3 वाला पर्सन, तीनों पर्सन अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग फेज दे दिए, पूरा काम को 3 हिस्सों में बांट दिया। आप डिजाइन और डेवलपमेंट करो, मतलब डिजाइनिंग करो फिर कोडिंग करो। नंबर 1 वाला भी यही काम करेगा, नंबर 2 वाला भी यही काम करेगा, नंबर 3 वाला पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यही काम करेगा। अब करने के बाद अगर नंबर 2 वाले को लगा कि नहीं यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, बट ये काम हो सकता है ऐसा, क्योंकि एज पर डिजाइनिंग हमें ये इशू आ रहा है, तो आप नंबर 2 से रिक्वायरमेंट पे बैक कर सकते हो, नंबर 1 से भी बैक कर सकते हो, नंबर 3 से भी बैक कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ डिजाइनिंग डेवलपमेंट हो गई। फिर हम डिजाइनिंग डेवलपमेंट से आगे बढ़े टेस्टिंग फेज में। तीनों पर्सन अलग अलग काम कर रहे हैं, तीनों ने डिजाइनिंग कर ली, डेवलपमेंट कर लिया, फिर आगे तीनों टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग में लगा कि
अगर आपने ये ऑप्शन ऐसे लिया होता, कि फॉर्म ऐसे बनाया होता, तो आपको ये दिक्कत ना आती। फॉर्म के लिंकेज में दिक्कत आ रही है सपोज, तो टेस्टिंग से डेवलपमेंट में भी आ सकते हैं वापसी, और डिजाइन से फिर रिक्वायरमेंट में भी आ सकते हैं। तो मतलब हम इनमें क्या करें, इनमें बैक मूव कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स आज सीरीज जो आपकी है वो फॉरवर्ड वही रहेगी, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। स्टेप सारे लाइन में ये रहेंगे, बट हम किसी भी आगे वाले स्टेप पे जाने के बाद पीछे मूव कर सकते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है वाटरफॉल और इटरेटिव मॉडल के बीच में। नेक्स्ट इज स्पाइरल मॉडल। Spiral model combines the idea of iterative development with the systematic control aspects of the waterfall model. Spiral model जो है आपका waterfall model और iterative model का दोनों का combination है। This spiral model is a combination of iterative development model and linear sequential linear model. ये मॉडल क्या कहता है? It allows incremental release of the product और incremental refinement through each iteration around the spiral. ये मॉडल ये कह रहा है कि ये स्पाइरल डायरेक्शन में मूव करेगा, और हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएंगे हम बैक में मूव कर सकते हैं। हम दिखने में तो लगेगा कि ये आगे की ओर मूव कर रहा है स्पाइरल शेप में, बट स्पाइरल फॉर्म होने की वजह से, मतलब स्पाइरल फॉर्म का मीनिंग क्या है कि आप अगर एक स्टेप पे काम कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप पे आगे, दूसरे स्टेप पे लगा कुछ गड़बड़ है, फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट अच्छे से थोड़ा और ऐड कर दो, तो आप पहले वाले में रिक्वायरमेंट ऐड कर दोगे और साथ साथ दूसरे में भी काम करते रहोगे। दूसरे में तो काम कर ही रहे हो, पीछे वाला में पैरेलल काम कर लोगे, फिर आप उस चेन जो की है उसको इस दूसरे वाले में जो फेस है आपका डिजाइनिंग फेज, इसमें वो इनकॉर्पोरेट कर दोगे चीज़ें। स्पाइरल मॉडल में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप है? आइडेंटिफिकेशन, ये वही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कलेक्शन है। फिर डिजाइनिंग फेज स्टार्ट विद कंसेप्चुअल डिजाइन। लेकिन डिजाइनिंग का मीनिंग क्या होता है? कंसेप्चुअल डिजाइन करना। डिजाइन करने का मतलब क्या है? आप कंसेप्चुअल बना रहे हो कि मैं ये फॉर्म ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ सेव बटन होगा, यहाँ अपलोड बटन होगा, और वो ऐसे काम करेगा। ये कंसेप्चुअल डिजाइन होता है। उसको बनाने के बाद ही कोडिंग की जाती है। ठीक है। इन द बेसलाइन स्पाइरल इन्वॉल्व्स आर्किटेक्चरल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन ऑफ मॉड्यूल एंड फिजिकल डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कंस्ट्रक्ट और बिल्ड में आपकी सारी कोडिंग वगैरह आती है। इवेल्यूशन, रिस्क एनालिसिस का मीनिंग क्या है? रिस्क एनालिसिस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग, एस्टिमेटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली आप फिजिबल हो। अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बैंक से ऑर्डर ले लिया कि हाँ चलो हम आपका बैंक का सॉफ्टवेयर बना देंगे, 20 लाख में डील हो गई। ठीक है। उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, 5 लाख रुपए एडवांस, और कहा कि आपको 6 महीने में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे। अब आज से काम शुरू होगा सॉफ्टवेयर कंपनी का। तो सिस्टम एनालिस्ट ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने टीम बनाई, वो एक प्लानिंग करेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि अपने पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्वर है टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि बैंक के सॉफ्टवेयर तो सर्वर पे चलता है। एटीएम्स भी इंक्लूड होगी, एटीएम कार्ड भी चलेंगे, तो सारा कुछ आपके पास सारा सेटअप होना चाहिए। टाइम फिजिबिलिटी, आपके पास टाइम है, 6 महीने में कर लो वो काम। लीगल फिजिबिलिटी, कोई लीगली कोई दिक्कत तो नहीं है। सोशल फिजिबिलिटी, हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जिससे समाज के लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये भी देखना पड़ता है। सारा कुछ फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद फिर आप क्या करोगे? फिजिबिलिटी के बाद आप उसकी कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट हम कितनी निकालें? हम 6 महीने इतनी टीम हमारी काम करेगी, सबकी इतनी सैलरी है, और खर्चे मिला के हम इतना तो खर्चा पड़ रहा है, 18 लाख 19 लाख, हमने 20 लाख रुपए लिए हैं, तो 1 लाख रुपए के लिए हम 6 महीने क्यों मेहनत करें? तो आप टोटल उसकी कॉस्टिंग निकालोगे। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 महीने में से 8 महीने तक खिंच गया लंबा, और आपने तो कुछ लेट डिलीवर किया, 8 महीने लगा दिया आपने, तो आपके 2 महीने की जो एक्स्ट्रा सैलरी दोगे और कॉस्ट लगेगी, वो आपको महंगा पड़ेगा। तो सारी कॉस्टिंग, रिस्क एनालिसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा, ये सब इसमें एनालिसिस किया जाता है। अब इसका थोड़ा डायग्राम देखिए। देखिए यहाँ आपके लेफ्ट साइड में नंबर 1 फेज, राइट में नंबर 2, नीचे नंबर 3, नंबर 4 फेज। ये 4 बेसिक स्पाइरल, ये 4 पार्ट बना दिए एक्सिस वाइज, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। अब हमने स्टार्ट किया, इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में देखो आप, स्टार्ट, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? डेटरमाइनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेटिव एंड कांस्टेंट। हमने सारे ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट को लेके यहाँ चलना शुरू किया। फिर हम राइट में आए, इस वाले फेस में क्या होगा आपका? रिस्क एनालिसिस कर लिया, अभी रिस्क एनालिसिस। ठीक है, हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, फिजिबिलिटी कर ली। फिर इसके अंदर प्रोटोटाइप 1 बना दिया कि हाँ मॉडल, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल, कि हाँ हमारा मॉडल ऐसे बनेगा, सॉफ्टवेयर में ऐसे बनाना है। फिर थर्ड फेज में कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ डिलीवरेबल्स। इसमें क्या होगा? सारा का सारा आपका डिजाइनिंग होगी। ग्रीन वाले में सारी डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी। आप इसको डिजाइनिंग कोडिंग यहाँ भी लिख सकते हो। लिखने के बाद फिर आप घूम के इस फेज में गए। देखो इसको आप स्पाइरल फॉर्म में गए, इसको आप
सीधा भी बना सकते हो बार ग्राफ में, बट बार ग्राफ में बैक नहीं आ सकते, इसमें बैक आ सकते हैं। देखो पैरेलल कैसे चलेगा। फिर आपका जो पर्पल वाला है आपका रिक्वायरमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट प्लान को आप देखोगे, चेक करोगे। इसके बाद फिर आप आओगे ऑब्जेक्टिव फील्ड में, देखोगे हाँ हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। फिर रिस्क एनालिसिस, प्रोटोटाइप 2। मतलब क्या है, आप सारी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा देख के फिजिबिलिटी करो, इकट्ठे रिस्क एनालिसिस करो, ऐसा नहीं होता। मॉड्यूल बनाते हैं, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी भी, मेरी तो 1000 रिक्वायरमेंट है, ये 1000 ऑप्शन होने चाहिए बैंक में, ये मान लो आप। तो 1000 ऑप्शन की सीधी रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं होती। 100 के 10 फेज बना लिए। यहाँ दिखाओ ना, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, प्रोटोटाइप 4, इस तरह से आपने 10 फेज बना लिए। 10 बार आप हर रिक्वायरमेंट को चेक करोगे, उसका प्रोटोटाइप बनाओगे, रिस्क एनालिसिस करोगे, कोडिंग करोगे, फिर अदर रिक्वायरमेंट को, फिर और रिक्वायरमेंट को, और रिक्वायरमेंट को, मतलब आपने मॉड्यूल बना लिया। इस तरह स्पाइरल फॉर्म में आप करते रहोगे। प्रोटोटाइप, डिजाइनिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इस तरह करते करते आप इस सर्कल को जैसे ये घूमता रहेगा। और आपका देखो ये लीनियर भी है, इसे स्टेप तो सारे वही हैं जो वाटरफॉल मॉडल में थे, वही सब स्टेप्स वही रहेंगे। रिक्वायरमेंट कलेक्शन, पहले प्लानिंग, रिक्वायरमेंट कलेक्शन, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस, फिर आपकी प्लानिंग, और उसके बाद फिर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, और इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब आपने एक स्टेप से पीछे स्टेप बैक भी आ सकते हैं और दो पैरेलल भी चला सकते हो, तो वो आपको डिफाइन करता है आपका ये मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोटोटाइप का मीनिंग आता है, प्रोटोटाइप का मीनिंग ही मॉडल होता है कि आप जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम काम कैसे करेगा। ठीक है, आपने एक रिक्वायरमेंट ले ली कि कंपनी गाड़ी, एक कंपनी ने गाड़ी बनानी है, एक सपोज ये हुंडई कंपनी है, उन्होंने एक नई कार लॉन्च करनी है। मार्केट में पहले सर्वे करेंगे कि किस तरह की गाड़ियों का क्रेज़ है। एसयूवी गाड़ी का क्रेज़ है, हमारे पास एसयूवी गाड़ी कोई आ नहीं रही, हमारे तो सिडान आ रही है, हैचबैक आ रही है, तो हम भी एसयूवी गाड़ी बनाएंगे। जैसे ये क्रेटा का नया वर्जन लॉन्च किया जो इन्होंने, तो पहले वो देखेंगे अच्छा मार्केट में कितने कितने एसयूवीज हैं, किस किस रेंज के, क्या क्या फीचर है उनमें, कितना कितना उनका प्राइस है। ठीक है जी, हमने अपनी एसयूवी निकाली, हमने एसयूवी बनानी है, बस अभी माइंड में क्या है, एसयूवी बनानी है, रिक्वायरमेंट ले ली हमें, ठीक है, स्कोप है, हुंडई की अच्छी मार्केट है, लोग खरीदेंगे। मारुति की अगर 10 लाख की आती है तो हम 13 लाख की निकालेंगे, तो भी बिकेगी हमारी गाड़ी, क्यों, हुंडई का नाम है। तो बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद फिर वो डिजाइनिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट ले ली, हाँ रिक्वायरमेंट तो जो एस यू रिक्वायरमेंट्स है वही है, उसके अलावा फिर वो उसको डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग में गाड़ी की बॉडी को डिजाइन करेंगे। हाँ अभी गाड़ी, लाइट्स को डिजाइनिंग, लाइट चेंज करो, इसके एलईडी डीआरएल चेंज करो, फ्रंट बैक लुक चेंज करो, इसकी बॉडी की शेप, गाड़ी के टायर की चौड़ाई, गाड़ी कितनी ऊंची होनी चाहिए, गाड़ी की सीट्स कितनी है, 5 सीटर है, 7 सीटर है, गाड़ी का अंदर का कंसोल कैसे दिखेगा गाड़ी में, और स्टेयरिंग की क्वालिटी, सीट्स, एसी वेंट्स, हर चीज़ की डिज़ाइन की जाती है। ये नहीं कि सारी गाड़ियों के एसी खाने वो चौरस चौरस होते हैं, किसी कैसे होते हैं, किसी में क्रोम वर्क की दिया होता है, लेदर फिनिशिंग होती है। तो मतलब गाड़ी में कितनी फीचर देने हैं आपको, वो आपकी गाड़ी की कॉस्ट बढ़ाता जाएगा। गाड़ी की कीमत कर दी हमने कि 13 लाख, 13 लाख का फर्स्ट मॉडल 13 लाख का निकालना है, 13 लाख, 14 लाख, 17 लाख और 20 लाख, चार मॉडल निकालने हैं, चारों का ये प्राइस रहेगा। तो 13 लाख वाली में सारे फीचर थोड़ा डाल दोगे आप, तो 15 लाख वाले में तो कुछ फीचर डालोगे, फिर 17 लाख वाले में और ज़्यादा डालोगे, 20 लाख वाले में और टॉप मॉडल निकालोगे। तो चार पैरेलल एक साथ एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं, चार चार प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, और चारों में हर चीज़ को बार 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 मॉडिफाई करके हम उसका मॉडल बनाते हैं कि ये मॉडल है। गाड़ी का इंजन कैसा होगा, गाड़ी का इंजन बना दिया, इतने हॉर्स पावर का बनेगा, इतने एनएम टॉर्क होगा, तो उसका शेप कैसे होगी, वो फिट कैसे होगा गाड़ी के आगे, बॉक्स आगे, डिक्की आगे, बोनट में, उसका भी तो खांचे बनाने हैं, उसको ऑटो कैड में डिजाइन करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो देखिए कितनी बारीक बारीक सेटिंग होती है, देखो हर नट पेज कैसे सेटिंग होती है, ये पूरा डिजाइन करना पड़ता है एक एक नट। नहीं तो ऐसा हो ना, आपने बना दे इंजन रख दिया, पेंच का साइज आगे पीछे हो गया, पेंच लगेगा ही नहीं, नट ही नहीं लगेगा, है ना। तो प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है आपको अच्छे से ध्यान रख के उस सिस्टम को बिल्ड करते हैं कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं प्रपोज सिस्टम, वो कैसा दिखेगा और वो कैसे काम करेगा। A prototype is a toy implementation of the system. कितनी अच्छी लाइन है, a prototype is a toy implementation of the system. A prototype usually turns out to be very crude version of the actual system, possible exhibiting limited functional capabilities, low reliability and inefficient performance as compared to actual software. In many instances, the client has only general view that is expected from the software product. नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट ये कहता है कि मुझे तो ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, ऐसे ऐसे ऑप्शन है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती।
सिस्टम एनालिस्ट की जॉब होती है कि उससे इतने क्वेश्चन पुटअप करे, कि उससे इतनी रिक्वायरमेंट ले कि कस्टमर बाद में ये ना कहे कि हमारे उस सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन रहेगा। चाहे पहले कस्टमर को पता ना हो कि हमें क्या ऑप्शन चाहिए, बट आपको उनसे सारे ऑप्शन उगलवाने हैं, आपको सारी रिक्वायरमेंट उनसे ग्रैब करनी है। इन सच सिनारियो वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑब्वियसली बैंक के एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उन्हें क्या पता सी++ क्या होती है, पाइथन क्या होती है, लैंग्वेज में कोड क्या होता है, कैसे बनाना है, सर्वर क्या होते हैं, सर्वर डेटा सेव कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है। वो तो आपको कहते हैं हम तो यहाँ से काम करें, हमारा डेटा सर्वर पे सेव रहना चाहिए, ऐसे डाउनलोड हो जाए, वो हो जाए, बेसिक बेसिक बता देंगे, उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। आपने उनकी नीड्स को प्रोसेस करना है और मॉडल में एम्प्लॉय करना है, डिप्लॉय करना है, तभी तो आपका मॉडल तैयार होगा। मॉडल को बेच फिर आप डिजाइनिंग करोगे। ठीक है, अब देखिए स्टेप सारे वही आगे। अब हम सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर ऊपर जाते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये ऑरेंज वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन ले ली हमने, क्विक डिजाइन किया, डिसीजन लिया, उसको प्लानिंग कर दी और उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया, बिल्ड प्रोटोटाइप। ये थर्ड जो ब्लू नेवी ब्लू बॉक्स है, बिल्ड प्रोटोटाइप, मॉडल बना दिया, बन गया मॉडल। कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप, फिर कस्टमर को दिखाएंगे कि आपको ठीक लग रहा है ये मॉडल, हमने ऐसा बनाया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, ये ऑप्शन है। अभी कस्टमर को अभी भी नहीं पता कि हाँ ये ऑप्शन है, काफ़ी चीज़ें उसको उनके ऊपर से जाएंगी। अगर उन्हें लगता है कुछ चेंजेस है, फिर हम उन्हें वापस बैक करेंगे, देखिए रिफाइंड रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट कस्टमर सजेशन। कस्टमर कहेगा नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, चलो ठीक है जी, इनकॉर्पोरेट कर दिया, फिर डिसीजन लिया, प्लानिंग करी, फिर प्रोटोटाइप बिल्ड किया। तो हम क्विक डिसीजन, बिल्ड प्रोटोटाइप, कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप और रिफाइंड रिक्वायरमेंट, इसी फेज में घूमते रहेंगे चारों, सेकंड फेज में घूमते रहेंगे जब तक उसकी तसल्ली नहीं होती। ये डिसीजन फेज है अपना, डिसीजन सॉरी डिजाइनिंग फेज है। डिजाइनिंग फेज में यही तो होगा। अगर यही कस्टमर कहते हैं हाँ ठीक है ओके है, और अगले स्टेप पे पहुंच जाए, फिर कस्टमर कहेगा नहीं नहीं सर ये करना था, ऐसे मेरी ये रिक्वायरमेंट रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, ऐसे रेफरेंस आईडी आनी चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन भी चाहिए, मुझे एटीएम पिन कार्ड चेंज करने का ऑप्शन भी चाहिए सॉफ्टवेयर में, तो कैसे करोगे आप? डिजाइनिंग बार बार थोड़ा ना करोगे। तो यहाँ पूरा करने के बाद, रिपीटेशन इटरेशन होने के बाद हम नीचे पहुंचेंगे एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर। ये ओवल शेप में ब्लू कलर का, हाँ कह रहा है कस्टमर, हाँ एक्सेप्टेड है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट आ गई, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे उसको, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसकी फिर मेंटेनेंस करेंगे। देखिए तो जो इटरेटिव, ये जो एक्सेप्टेंस से लेकर मेंटेनेंस का इटरेटिव है, यहाँ से हम थोड़ा बैक भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका ऊपर वाला जो है फेज, रिक्वायरमेंट से लेकर कस्टमर इवैल्यूएशन तक, ये प्रोटोटाइप, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे, यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये इतना हिस्सा क्या है आपका, ये इतना हिस्सा क्या है आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, और आपका ये हिस्सा क्या है आपका इटरेटिव डेवलपमेंट। ओके, एडवांटेजेस क्या है प्रोटोटाइप मॉडल के? रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक। जो आपकी यूजर रिक्वायरमेंट जो इनकरेक्ट होती है उनको रिड्यूस करते हो आप, मॉडल पहले बना लो कि नहीं गाड़ी में आपको ऐसे चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन चाहिए, जैसे आप पहले डिसाइड करोगे तो आपकी इनकरेक्ट रिक्वायरमेंट तो पहले से ही चली जाएंगी, माइनस हो जाएंगे उसमें से। गुड वे द रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग अनकमिटेड, और प्रोटोटाइप में बना दिया, आपको पहले बना के दिखा दिया, तो अभी आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने तो एक्सेप्टेंस से पहले जितनी बार मर्जी चेंज करवा लो उस रिक्वायरमेंट्स को, तो बेटर है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो चेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट कर दोगे, जो आपको फालतू रिक्वायरमेंट वो हटा दोगे, नई ऐड करनी है तो नई ऐड भी कर सकते हो। रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट, स्पॉट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर आप डिजाइनिंग फेज से पहले रिक्वायरमेंट में अगर अच्छे से काम कर लोगे ना, डिजाइनिंग में काम कर लोगे, तो आपको टेस्टिंग और आगे मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी नहीं। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्लियर एज द सिस्टम इज मेड साइड बाय साइड। आप सिस्टम को डिजाइन भी कर रहे हो साथ साथ, और एरर्स भी रिमूव कर रहे हो और रेक्टिफाई भी कर रहे हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल, एन अनस्टेबल बैड implemented प्रोटोटाइप ऑफन बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। कई बार अच्छे से तैयार ना किया हो मॉडल आपका, अगर पास हो जाए तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बैड होगा। रिक्वायर एक्सटेंसिव कस्टमर कोलेबोरेशन, कॉस्ट कस्टमर, मनी नीड्स कमिटेड कस्टमर। अब कस्टमर की कमिटमेंट भी बहुत डिपेंड करता है, कस्टमर आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट बताने में तो आपकी टीम कुछ नहीं कर सकती। डिफिकल्ट टू फिनिश इफ कस्टमर विड्रॉ, अब कस्टमर विड्रॉ कर लेते तो आप इसको फिनिश कैसे करोगे? मे टू बी कस्टमर स्पेसिफिक, नॉट नो ब्रॉड मार्केट, डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट, प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इंग्लिश स्पेशल आपको नॉलेज भी चाहिए होती है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये।
Next model is evolutionary process model. Evolutionary process model resemble the iterative enhancement model. The same phases are defined for the waterfall model occurs here in cyclical fashion. ये आपका जो iterative model है लगभग वैसा ही model होता है. This model differs from the iterative enhancement model in the sense that is doesn't require a useful product at the end of each cycle. हर साइकिल के एंड में आपको एक यूजफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता, मतलब आपको आपके हर फेस में ये गुंजाइश रहती है कि आप इस फेस पे हो तो आपको इस फेस पे कोई दिक्कत आएगी तो आप बैक मूव कर सकते हो. जब बैक मूव करते हो ना तो इट मीन्स पीछे वाले फेस में कोई ना कोई कमी रह गई थी, आप उसको ऐड करोगे, चेंजेस को एडिट करोगे, फिर आपका अगला फेस भी अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली इफेक्ट होगा. इन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द कैटेगरी रादर देन द प्रायोरिटी. इसमें कैटेगरी बनाई जाती है रिक्वायरमेंट्स की, तो कैटेगरी के हिसाब से ही वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. इसके बेनिफिट्स क्या हैं? यूज ऑफ ईवो ब्रिंग्स, ईवो मीन्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल. use of evo brings a significant reduction in risk software projects. Evo can reduce costs by providing structured disciplined avenue for experimentation. Evo allows the marketing department access to early delivers facilitating the development of documentation and demonstration. इस मॉडल में आपके ना जो कॉस्ट थोड़ा कम कर सकते हो, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, मार्केटिंग के बेस के लिहाज से ये काफ़ी ठीक रहता है. बेटर फिट द प्रोडक्ट टू द यूज़र नीड्स एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स. यूज़र के नीड्स और मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट को ईजिली आप डेवलप कर सकते हो. मैनेज प्रोजेक्ट रिस्क विद द डेफिनेशन ऑफ अर्ली साइकिल कंटेंट. अनकवर की इश्यूज अर्ली एंड फोकस अटेंशन appropriately. Accelerate सेल साइकिल्स विद एन अर्ली कस्टमर एक्सपोजर. ये आप लास्ट के 2-3 पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब इसमें बेसिकली आपको क्या बताया गया. देखिए एग्जांपल देखिए, इन अ सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन वन साइकिल माइट इम्प्लीमेंट द GUI, another file manipulation, another queries, another updates. देखिए आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आते हैं, कुछ पार्ट आपका GUI बेस होता है, कुछ कमांड बेस पे, कुछ आपका डेटाबेस सेव करता है, कुछ क्यूरीज का पोर्शन होता है, तो अलग अलग होते हैं. ऑल 4 साइकिल मस्ट कंप्लीट बिफोर देर इज अ वर्किंग प्रोडक्ट अवेलेबल. अब आप जब आप डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, बैंक का सॉफ्टवेयर एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही है, बैंक का सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है. उसमें आप सारा कस्टमर का रिकॉर्ड ही रखते हो, सारी ट्रांजैक्शन होती हैं आपकी, सारी एंट्रीज, वो भी सारा डेटाबेस ही होता है. बैक एंड में डेटाबेस कौन सा रखना है, फ्रंट एंड पे कौन सी लैंग्वेज रखनी है, सॉफ्टवेयर का फ्रंट फेस क्या रहेगा, और GUI का कौन कौन सा वर्जन लेना है, ब्राउजर कंपेटिबिलिटी, लो टेस्टिंग, तो आप सारा कुछ ये चेक करके आप साइड बाय साइड इसको कंप्लीट करते हो और सिस्टम को डेवलप करते हो. थैंक यू. ये था आज का हमारा लेक्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स.